हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करने का आदेश दिए हैं, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है और इस हिस्से को पाकिस्तान खाली कर देना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या भारत को सैन्य कार्रवाई करके पाकिस्तान से गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर को वापस लेना चाहिए। ये टॉपिक को मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। पहले जानते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान कैसे और कब पाकिस्तान के कब्जे में गया। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लीज पर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करके गिलगिट बाल्टिस्तान को ले लिया और श्रीनगर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। इसके बाद इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंची और पाकिस्तान को श्रीनगर पर कब्जा करने से रोका। देखिए, रूल के हिसाब से गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा है, क्योंकि हरि सिंह पूरा कश्मीर भारत के साथ विलय किया था। लेकिन अब आप इमेज पे देखिए, ये जो येलो एरिया है वो है गिलगिट बाल्टिस्तान, ग्रीन एरिया है आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान शुरू से ही गिलगिट बाल्टिस्तान को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता है। गिलगिट बाल्टिस्तान अब पाकिस्तान का ऑटोनोमस टेरिटोरी है। अब आप सोचिए पाकिस्तान कैसे अपना दिमाग लगाया है और इस छोटे से ग्रीन एरिया को ही विवादित हिस्सा मानता है। अब आते हैं अहम सवाल की तरफ, क्या भारत को अब पीओके मतलब आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को सैन्य कार्रवाई करके भारत के साथ मिला देना चाहिए? देखिए, अगर हम एक हिस्से को वापस लेना चाहते हैं, उससे पहले ये जानना होगा वो हिस्सा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम वो हिस्से को पाने के लिए जितना कोशिश करेंगे, वो हिस्सा आने के बाद क्या उससे हमें कोई बड़ा फायदा होगा या नुकसान? देखिए, पीओके इतना डेवलप नहीं है, यहाँ 6 मिलियन से ज़्यादा लोग तो रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को इनका इतना बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, हम पीओके के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की कंट्री तक पहुंच सकते हैं। जो काम अब हम चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान होकर सेंट्रल एशिया मार्केट तक पहुंचना चाहते हैं, पीओके हमारे पास होगा तो हम आसानी से सेंट्रल एशिया की मार्केट तक पहुंच सकते हैं। ये तो एक हो गया इकोनॉमी बेनिफिट। अब मिलिट्री बेनिफिट की बात करते हैं। आपको पता होगा सीपेक पीओके होते हुए जाता है। सीपेक हमारे देश की सुरक्षा कारणों के लिए सही नहीं है। पीओके हमारे पास होगा तो सीपेक भी बंद। देखिए, चीन स्टेट ऑफ मलाका को देखकर सीपेक को अल्टरनेटिव रूट के हिसाब से बनाया है, क्योंकि अगर जंग के टाइम पे इंडियन नेवी स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करे तो चीन सीपेक रूट को अल्टरनेटिव के हिसाब से इस्तेमाल करेगा। पीओके हमारे पास हुआ तो चीन का ये सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा और पाकिस्तान का लिंक भी चीन से पूरी तरह से कट हो जाएगा। आप सबको पता है कश्मीर में 7 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। उनमें से आतंकवादी, पत्थरबाज और हुर्रियत सपोर्टर मिला के 40 से 50 हज़ार लोग भारत के खिलाफ है। आप ये आंकड़ा बढ़ा के 1 लाख भी कर दे। ये लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार को बिलियन ऑफ डॉलर खर्चा करना पड़ रहा है। पीओके में 6 मिलियन लोग रह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब है। उनके डेवलपमेंट के लिए बिलियन ऑफ डॉलर फिर से खर्चा करना पड़ेगा और मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अब हमारा देश डेवलप्ड कंट्री नहीं बना है। देश में अभी भी बहुत सारे हिस्सा ऐसे हैं जो विकसित नहीं है। इसके अलावा पीओके में पाकिस्तान की 70 to 80% आतंकवादी कैंप चल रहा है। वहाँ के लोगों को आसानी से इस्लाम के नाम पे भड़काया जा सकता है। इसके बाद वो हिस्से में हमारी सरकार को सेना भेजनी होगी और ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा। मतलब फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान की बात है। तो फिर क्या हमें पीओके को वापस लाने की बात को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ऐसा सोच रहा था, जिसके पास जितनी कश्मीर है उसके पास उतना कश्मीर रहने दे। ये सबके लिए, भारत, पाकिस्तान और कश्मीर में रह रहे लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान चाहता तो वो पीओके से खुश रह सकता था, लेकिन वो पूरा कश्मीर के साथ उसका ख्वाब है गजवा हिंद करके दिल्ली पे कब्जा करने की। और सीपेक के नाम पे चीन को वो इस विवाद में ला रहा है ताकि चीन कश्मीर पर उसे भारत के खिलाफ मदद करे। आप सब न्यूज पे देखे होंगे हमारे जवानों को कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवादी कैसे टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान उन्हें इस्लाम के नाम पे जिहाद करने के लिए उकसाता है। भारत चुप रह जाने से पाकिस्तान और चीन चुप नहीं बैठने वाले, वो अपना काम करते रहेंगे। अब भारत को डिसाइड करना होगा, क्या वो डिफेंसिव होकर तब तक इंतजार करेगा जब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करे, या फिर अटैकिंग मोड पे जाके प्रॉब्लम बड़ा होने से पहले ही भारत उसे ख़त्म कर देगा। मेरे हिसाब से हमें पूरा पीओके नहीं चाहिए। हमारी सरकार और 2-3 साल इंतजार करे। जैसे हमारे पास राफेल और S-400 आ जाए, तब प्लान बनाकर पाक आर्मी पर हमला करके हम गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ स्ट्रैटेजिक हिस्से को अपने साथ मिला दें। इसके बाद हम उस एरिया में काराकोरम हाईवे को निशाना बना सकते हैं। देखिए, काराकोरम हाईवे
जो सीपेक का हिस्सा है, इस हाईवे के जरिए ही चीन पाकिस्तान के बीच कनेक्शन है। ये हाईवे अगर ना रहा तो पीओके के बाकी हिस्सा पाकिस्तान के पास होना ना होने की बराबर है। देखिए, पूरा पीओके को भारत के साथ मिलाकर वहाँ के 6 मिलियन लोगों के लिए $1 बिलियन खर्चा करने से अच्छा है पीओके की स्ट्रैटेजिक हिस्से को अपने साथ मिलाकर काराकोरम हाईवे को बर्बाद कर दिया जाए। दोस्तों, आप मेरे बात पे सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।